आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे ऐसे ढोंगी माता और बाबा को जो भगवान के नाम पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये चूड़ियाँ आपने भेजी है लाख की, मेरे बच्चा मुझे मिल गई है, और ये भेजा है श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे। आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माता को नहीं चढ़ाऊंगी। ये इनका परमानेंट वाला एक वो है तकिया कलाम, अगर किसी को बोल दे तो सर माथे। आप अपनी बातें हमारे सर माथे मार दे रही हो मैडम। लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है। पर ये तो माता पे चढ़ रहा है ना। अब भी आपने बोला कि ये मैं माता पे नहीं चढ़ा सकती, फिर बोल रहे हो कि ये रबड़ बैंड हमारे यहाँ कोई नहीं पहनता, तो आप लोगों में बांट देते हो क्या? वो तो माता पे चढ़ने के लिए है, तो आप तो आपस में बांट रहे हो। सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलते आप कि हमारे लिए ब्रांडेड लाओ, क्योंकि हम यूज करते हैं वो चीज। वो तो माता पे दिखावे के लिए चढ़ा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, पर उसको तो बाद में हमको यूज करना है ना, तो इसलिए ब्रांडेड दो सब चीज। ना ये वाला काजल खाली होगा, ये मैं खोल के होगा ये। मैं नहीं देती माँ को ये श्रृंगार, भाई हम जैसा पहनते हैं माँ को वो देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बाद में तो इनको खुद ही पहनना होता है ना, कि जैसा हम पहनते हैं वैसे ही हम माता को चढ़ाते हैं। आपकी माता तो आपसे ब्रांडेड ही मांगती है हर चीज, कि ब्रांडेड लाओ 5 रुपए का, तो हम क्यों ही पहनेंगे। मुझे तो जितना याद है बचपन में हमको सिर्फ इतना ही सिखाया गया था कि भगवान आपकी श्रद्धा देखता है, ये नहीं देखते कि आपने कितना महंगा आप उनको प्रसाद चढ़ाया है या श्रृंगार चढ़ाया है। अगर एक फूल भी चढ़ाओगे ना, बगीचे का तोड़ा हुआ भगवान के पैर पे, और श्रद्धा से चढ़ाओगे तो वो भी भगवान से प्यार कर लेता है। मुझे लगता है इनके भगवान कुछ अलग है, इनके भगवान ब्रांडेड चीजें मांगते हैं। ये तो खुलेगा ही नहीं, खोल के दिखा। अब जी ये वाली इसके अंदर कॉम्ब है, अब ये कॉम्ब कहाँ चलेगी? देखो मेरे बालों में नहीं चल रही, तो मैं नहीं दे सकती बाबू माँ को। फिर भी आपने दिया है सर माथे, यहाँ दिखा दे। ये देखो जी, ये कोई सिंदूर नहीं है, ये कलर है, मैं माँ को नहीं दूंगी। और ये रही जी काजल की डब्बी, इसको भी खोल के दिखाओ जी। इसमें भी कुछ ना होगा, नकली होगा, आंखें फूट जाएंगी। खुद के लिए तो ब्रांडेड, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का, मेरी माँ के लिए 5 रुपए का। हमारी माँ भी, अगर हम अपनी मम्मी, खुद की मम्मी को भी कुछ ऐसा ला देना, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम अपनी मम्मी को खुश करने के लिए 5-10 रुपए की चॉकलेट भी ले आए ना, तो हमारी मम्मी ना खुश हो जाती है। और वो तो भगवान है, तो वो तो ये नहीं देखेंगे ना कि 5 रुपए का या 5,000 का या 5 लाख का है। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? आपको ब्रांडेड चाहिए, इसलिए आप ये सब चीजें कर रहे हो फालतू में। भगवान के नाम पे जो बिजनेस बना रखा है ना इन्होंने, कौन सी माता आ रही है इन पे? वो पूजा पाठ करनी होनी चाहिए, सबके अपने बिलीव्स है। मैं बिलीव्स पे कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो उसको अंधविश्वास मान के लोग फॉलो कर लेते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और इनका बिजनेस चलाने में मदद कर रहे हैं, जो उनसे प्रॉब्लम है मुझको। आप क्या चढ़ाते हो उनको? सोने की रोज माला ही चढ़ाते हो? आप इतना ही ब्रांडेड करना है तो फूल की माला क्यों चढ़ानी? उनको रोज सोने की माला चढ़ाया करो। और कल के दरबार में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती ना, बिल्कुल भी। हाँ, माँ तो बात ही नहीं करती है तेल गेहूं घी के बिना। हम तो मंदिरों में श्रद्धा लेके जाते थे जब बचपन। मैं सिंस चाइल्डहुड वी आर गोइंग टू टेम्पल्स, हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर है, गुरुद्वारे हैं यहाँ पे। हम बचपन से ऐसे ही चले जाते हैं। यहाँ पे तो माता दूध घी तेल गेहूं के अलावा माँ बात ही नहीं कर रही है इनसे। हम तो ऐसे ही बच्चे लोग थे, नादान लोग थे, हम तो रोज मंदिर ऐसे ही चले जा रहे थे। हमको तो पता ही नहीं था वहाँ पे चढ़ाना भी होता है घी और ये सब चीजें। हमको तो भगवान जी ऐसे ही आशीर्वाद देते थे बचपन में। इतने बड़े बड़े मंदिर चल रहे हैं, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं। उनको भी ये स्कीम रखनी चाहिए, जब भी कोई भक्त हमारे मंदिर में दर्शन करने आए वो तेल तो जरूर चढ़ाए, घी भी जरूर लेके आए। हमारी माता भगवान इतने सारे हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे उनसे अगर वो ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो हम तो नहीं बांटेंगे प्रसाद। अगर कोई घी नहीं लेकर आया तो उनको प्रसाद तो नहीं मिलेगा। हमको भी पता है कि दान करना चाहिए मंदिर में, पर अपनी जितनी हैसियत हो ना उस हिसाब से किया जाता है। अगर मेरी जेब में 5 रुपए है तो मैं 5 रुपए ही वहाँ दान करूंगी ना। चलो ठीक है, जो मंदिर में इकट्ठा होता है फिर वो यूज़ भी होता है मंदिर को ही आगे बढ़ाने के लिए, भंडारे करने के लिए, लंगर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होती है, तो हमें दान करना चाहिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल होता है ना। 1-1 रुपया जोड़ के भी वो लाख बन जाता है। जो 1-1 रुपया रोज अगर इंसान चढ़ाए ना, हर एक इंसान, तो उससे वो होता है कि लाख बनता है। आपके 10,000 रुपये चढ़ाने से लाख नहीं बन रहा है। रोज कोई आके 5,000 का या फिर 500 का नोट नहीं डाल के चला जा रहा है मंदिर में। दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को कि साई काल का दरबार में आने के लिए, साई काल का दरबार में आने के लिए आपको ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेगी, वरना आपकी नो एंट्री है वहाँ पे। आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे। अगर आप साई काल का मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के मंदिर में यही अलाउड है। वरना आप अपने घर वाले मंदिर पे जाइए, भगवान उतनी ही सुनते हैं। आप श्रद्धा से जाइए, अपने मंदिर में जाके दिया जलाइए, अपने पड़ोस वाले मंदिर में जाइए, वहाँ जाके भगवान की आरती सुनिए, उतना ही आशीर्वाद देंगे आप। वीडियो लाओ, हैप्पी दिवाली बाबू, देना मुझे वहाँ से। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। लो, बाबा का आदेश है, चलो ठीक है। मंदिर में कोई चप्पल नहीं पहनता, वो तो भाटिया लोग भी नहीं पहन रहे होंगे। उन्होंने गिफ्ट दिया, वो तुमने लेके रख दिया। भाई वीडियो बनाओ, भाई वीडियो बनाओ। आईफोन मिला है, इसके लिए भी तो व्यूज आएंगे मेरे चैनल पे, मेरी इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब पे। इससे व्यूज आएंगे, फिर मेरे को पॉपुलैरिटी मिलेगी। इन सब की तो वीडियो बनाऊंगी ना मैं, कि लोगों को भी पता चले, आगे दर्शकों को जो भी आए वो ये सब चीजें लेके आए।
ऑरेंज है या ब्लू है? खुशी देख रहे हो उसके चेहरे पे, ऑरेंज है या ब्लू है? खुशी हो जाएगी तुमको तो ऑरेंज मिल गया तो। ओ माय गॉड, लिमिटेड एडिशन मिल गया मुझको आईफोन का। नाश्ते फिरना तुम। मेरे तुम्हारे सबके लिए है मेरी वाली। बड़ा बदतमीज आदमी है। हाँ, ये माता सिखा रही है, बड़ा बदतमीज आदमी है, ये बोलना माता सिखा रही है तुम्हारी। ये तुमको भगवान, तुम्हारे इनके अंदर भगवान आते हैं कहती है, तो ये ऐसी लैंग्वेज बोलने पे तुम्हारे अंदर भगवान आ रहे हैं ना। और मुझे समझ नहीं आता इनके अंदर भगवान आ कैसे जा रहे हैं। ये सबसे मेटलिस्टिक चीजें ले रही है। अगर इतनी श्रद्धा है ना तो क्यों ले रही है तू आईफोन? और खुद इसने बोला था बाद में एंड ऑफ द वीडियो भी सुनना कि खुद से ही मांग के लेना पड़ता है। खुद से तुम मेटलिस्टिक चीजें मांग रही हो, अपना बिजनेस बना रही हो इस सब चीजों से, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भगवान आएंगे इन सब चीजों से करके। और तुम लोग बेवकूफ है जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। कुछ हल वाली तुम्हारी प्रॉब्लम तुम खुद से सॉल्व करोगे ना तब होगी। ये प्रसाद लेके जाने से या फिर आईफोन देने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी वहां पे जाके, बल्कि उनका बिजनेस बनेगा, उनके पास प्रॉफिट आ रहा है, उनके पास हर चीज आ रहा है, तुम्हारा सिर्फ पागल कर रहा है वहां पे जाके। ब्लू ब्लू, ऑरेंज देना था ना, ब्लू क्यों दे दिया? ऑरेंज का जमाना था, ऑरेंज देना चाहिए था। दूर से बना लेना, क्या इधर से बैठ के ले लेगा। भाई मेरे बाबू ने दिवाली पे मुझे 17 प्रो मैक्स दिया है। हम क्या मांग लेते हैं इसलिए। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। भगवान तो यही बोलते हैं ना कि अगर मुझ पर बकरा नहीं चढ़ा तो मैं तुम्हारी बलि ले लूंगी। हमें तो जितना बोला जाता है सात्विक खाना खाओ, ये खा जाओ, कौन सा भगवान आपसे बलि मांग रहा है? और भगवान मांग नहीं रहा है, भगवान को चाहिए क्योंकि उनको खाना है। कौन सा भगवान है ऐसा जो मेरे को तो नहीं पता। आप कोई सा भी बता दो। अगर आप काली माँ बोल रहे हो ना तो कोई काली माँ नहीं खा रही है बकरा या मुर्गा या ये सब चीजें नहीं खा रही है। बहुत सारे मंदिरों में तो बंद हो चुका है ये सब चीजें करना कि आप यहाँ पे बलि नहीं दोगे किसी भी चीज की। पहले के जमाने पे ये सब चीजें इसलिए कही गई थी क्योंकि जिनको छोड़ना रहता था तो वो कहते थे कि अगर आपको कुछ चीज छोड़नी है, जैसे दारू छोड़नी है, नॉनवेज छोड़ना है, तो आप वहाँ पे जाके भगवान के पास चढ़ा देता था कि मैं इसको अब आप पे चढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं खाऊंगा और मुझे ये शक्ति दो कि मैं इसको छोड़ सकूँ। इसलिए कहा जाता था, अगर मैं सिंपल भाषा में बता सकूँ तो आपको। मीठे पे ही चलो। यार मैं मीठे पे भी उतना ही करती, मैं बकरे पे भी उतना करती है। ए गुंडी साले, गाली दे सकते हैं ये लोग, लेकिन इनके ऊपर भगवान आएंगे। इन पे भगवान आ रहे हैं ना, ये इनकी गाली चलेगी। भगवान गाली तो देते हैं। उतना ही मैं मीठे पे करती, मैं बंगाल की जादूगरनी। खुद ही सच बोल दिया कि मैं बंगाल की जादूगरनी। आप जादू टोना ही कर रहे हो मैडम, भगवान नहीं आ रहा है आप पे। आप जादू करके अपने अंदर ये सब चीजें ला रहे हो, जो आत्मा भूत प्रेत है आपके अंदर भगवान नहीं आ रहे। कोई इतना बलशाली वो नहीं है जिसके अंदर भगवान आ जाए। किसी के भी अंदर नहीं आ सकता भगवान। बंगाल की महारानी। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी के दादाजी, हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत पूजा करत। मुगदर धने हनुमान जी धने बागे सुदाम पे, जहाँ बालाजी प्रकट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा और कई लोगों पे हनुमान जी आ जाते। क्या गजब तमाशा चल रहा है, देखो तो इन मूर्खों को। वही तो, तुम्हारा शरीर झेल भी नहीं पाएगा अगर तुम्हारे पे भगवान आ गए। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए क्लास में। Yes. तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। ये सब चीजें करके मुझे पता नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है। आप भगवान को रखो, आप उनको मानो, अपने सीने से लगा के रखो। मैं तो ये कह रही हूँ, आप उनको इतना पूजो, लेकिन आप उसको ये सब चीजें क्यों कर रहे हो कि स्कूल में भगवान आए थे अपना पेपर देने, इन भक्ति के नाम पे जो ये सब चीजें कर रहे हैं ना व्यूज के लिए। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ हम सीधी तो घर ही बात है बैठे हैं सबसे। सर। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं। हाँ, मधुसूदन, क्योंकि हमें अपने घर में खिचड़ी बनानी है ना उसकी, अपने घर में हलवा बनाना है मधुसूदन घी का। तो सुन लो सब, मधुसूदन घी लेके जाना, टाटा वाला ये रिफाइंड ये पैकेट वाला मत लेके चल जाना उनके पास। गरीब सा भगवान तो धिकार देते हैं ऐसे लोगों पे जो गरीब सा लेके चल जाए ऐसे। चलेगा, ध्यान रखना भैया। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है, खुद के सरसों ब्रांड तेल की, होते वो हैं लेकर के जिससे लोगों से मंगवाते हैं चीजें और फिर वापस अपनी दुकान में भेज देते हैं कि जाओ अभी कोई और आएगा तो उसको यही भेज देना, और पैसे कमाते हैं ये लोग ऐसे करके। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। बहुत सारे हमारे लिए दरबार बहुत सारे खुले हैं, दरबार वहाँ खुले जाकर हैं। चले जाए। जब तुम्हारा हमारे लिए बहुत सारे दरबार खुले हैं यार, हमारे घर के मंदिर खुले हैं, हमारे घर के पड़ोस के मंदिर खुले हैं, मान ली हम वहाँ जाके कर लेंगे जो हमको पूजा पाठ जो भी करना होगा। यहाँ आपके यहाँ तो वैसे भी नहीं आ रहे हम लोग। तुम लोग सब लोग जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ ब्रांडेड लेके जाना, नहीं तो अपने घर पे बैठना, ही घर से निकाल देते हैं। भगवान यही तो बोलते हैं कि अगर मेरे पे ब्रांडेड नहीं आया तो अपने घर पे बैठो जाके, मुझे तो ब्रांडेड ही चखना है। यही तो करते हैं ये सब लोग।
बिजनेस भाई, कौन सा भगवान आ रहा है तुम्हारे घर पे जो बोल रहा है मुझे ब्रांडेड चाहिए, नहीं तो अपने घर पे बैठो जाके। और किसी दिन ऐसा ना हो तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाए इस चक्कर से कि सब अपने घर पे बैठ के पूजा कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई मुंह भी नहीं मार रहा। फिर जो ये सब लोग कर रहे हैं ना, उसके बाद उनका ये हाल ना हो जाए किसी दिन भगवान सच्ची में इस दुनिया पे आ गए ना। नहीं आप हमको नहीं देते हैं माता। भगवान आप चले जाइए, भगवान किसी दिन ऐसे ही करेंगे आपके साथ, जो ये झूठ बोल के अपना बिजनेस चला रहे हो। So that's it's for today's video guys. Thanks for watching. Hope you like it. Comment down below. And आपसे बाद में मिलेंगे. टाटा, लव यू, बाय बाय।